तो आई होप कि आप लोग अच्छे और अपने पढ़ाई में शानदार तरीके से मस्त होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, आज हम एक नए टॉपिक के लेकर आए हैं कि जुलाई से पढ़कर टॉपर कैसे बने। जी हाँ, जुलाई से पढ़कर टॉपर कैसे बने, ठीक है। तो अब हम लोग आज जानेंगे कि जुलाई से पढ़कर हम लोग टॉपर कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, आज हम आपको कुछ 8 ऐसे टॉपिक बताने वाले हैं, 8 ऐसे आपको मेथड बताने वाले हैं, जिससे आप अगर फॉलो कर लिए, 8 नहीं तो लगभग आप अगर 6 भी फॉलो कर लिए तो यकीन मानिए आप जुलाई से पढ़कर स्टेट टॉपर तो ज़रूर बन सकते हैं, ठीक है। या डिस्ट्रिक्ट टॉपर या वो एकदम आप टॉपर लिस्ट में आएँगे ही, लेकिन जब आएँगे जब आप इस सभी जो ये टिक दिखाई दे रहे हैं, ये सभी को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं, एक-एक करके सभी को समझते हैं। पहला आपका है मिथ मैच पढ़ाई कीजिए। पहला आपका है मिथ मैच पढ़ाई कीजिए। यानी कि एक सवाल एक समय 2 सवालों को ज़्यादा हल करें। जैसे कि अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में ये सवाल, ये क्वेश्चन ऐसे क्यों सॉल्व हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ, ये मिक्स मैच पढ़ाई कर यानी कि मिक्सिंग पढ़ाई जिसे हम लोग कहते हैं कि अगर हम मैथ पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें ये पूछना है कि ये कैसे हुआ, ये कब हुआ, ये इसको खोज किसने किया, इसको हम इस विधि से क्यों नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे आपका क्या होगा, तो इससे इससे आपका दिमाग जो है वो समझने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखेगा, ना कि रटने में। अगर समझेंगे तभी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो पहला आपका है मिक्स मैच पढ़ाई करें। इससे क्या होगा कि आपका जो दिमाग है वो लचीला होगा। लचीला यानी कि समझने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। क्या बढ़ेगी? समझने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चे बहुत आसान चीज़ों को ज़्यादा पढ़ते हैं। जैसे कि आसान चीज़ें जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। हम देखेंगे कि आसान चीज़ें जो भी टॉपिक है उसे पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जो मुश्किल टॉपिक है उसे अपने गुरुजी के ऊपर, यानी कि अपने जो टीचर हैं उन पर छोड़ देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पहले मुश्किल चीज़ों को सॉल्व करना है। क्या करना है? पहले मुश्किल चीज़ों को सॉल्व करना है। अगर आपसे सॉल्व ना हो तब आप जाकर अपने टीचर से, अपने गुरु से पूछिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी जो मेमोरी पावर है, ब्रेन पावर है, ये बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, दूसरा आपका हो गया कि कठिन प्रश्नों को खुद से हल करना चाहिए, ठीक है। प्रश्न जो भी कठिन प्रश्न है उसे खुद से हल करना चाहिए। तो समझ गए। अब आता है तीसरा, खुद का नोट्स बनाएं। नोट्स, ये देखिए, नोट्स नोट्स खुद का बनाना चाहिए। दूसरे का नोट्स से काम नहीं चलता है, खुद का नोट्स बनाना चाहिए। तो नोट्स आखिर हो क्या है, होता क्या है, उसे भी हम समझा देंगे। एक अलग टॉपिक लेकर आएंगे, एक अलग वीडियो लेकर आएंगे, तब उसमें हम समझा देंगे कि नोट्स कैसे बनाएं। देखिए, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि दूसरे के नोट से पढ़ाई करते हैं। क्या करते हैं? दूसरे के नोट से पढ़ाई करते हैं। ऐसा जब आप करते हैं तो वो आपको जितना याद होना चाहिए उससे 70% कम याद होता है। यानी कि आप अगर दूसरे के नोट से पढ़ते हैं तो आपको 100% के बजाय 70% नहीं याद होगा, सिर्फ 30% याद होगा। 30% आपका याद होगा। इसलिए बोला जाता है कि सेल्फ नोट्स बनाइए, सेल्फ नोट्स बनाइए। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण तीसरा टॉपिक है कि अपना सेल्फ नोट्स बनाइए, ठीक है। अपना अपने हाथों से खुद से लिखिए। इससे क्या होगा, जब आप लिखेंगे तो आपका जो ब्रेन है वो लिखने और समझने में ज़्यादा जो काम करेगा, ठीक है। तो ज़्यादा काम करेगा तो आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा और लिखेंगे तो आपको याद भी होगा, ठीक है। उसके बाद है 4 नंबर कि पढ़ो कम, टेस्ट दो। जितना पढ़े हो उतना टेस्ट दो पहले। टेस्ट 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 बोला जाता है, टेस्ट टेस्ट देना चाहिए, ठीक है। टेस्ट दो कि आप कितना पढ़ें। जैसे आप आज हम लोग पढ़े हैं उत्सर्जन, मेरे क्लास चला था उत्सर्जन। तो उत्सर्जन में आप कितना पढ़ें, कितना आपको याद है, कितना आपकी जानकारी हो, उसको एक टेस्ट दीजिए। अब टेस्ट कहाँ है? तो टेस्ट आपके पास एक बुक होगा ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। तो उससे भी आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 5वां नंबर कि हर एक प्रश्न से क्या, क्यों पूछो। जैसे उत्सर्जन क्यों होता है, उत्सर्जन कहाँ होता है, उत्सर्जन कैसे होता है, उत्सर्जन पढ़ा, उत्सर्जन को पढ़े, उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन कैसे होता है, क्यों होता है, सभी जान गए। लेकिन वो खुद से पूछिए कि क्यों होता है। उत्सर्जन में जो त्वचा का क्या महत्व है, इस टॉपिक को आप समझें। सिर्फ आपको बता दिया गया कि उत्सर्जन जो होता है त्वचा से होता है। क्या ये आपने कभी अभी क्या आपने सोचा?
कि जो सर्जन है त्वचा से ही क्यों होता है, अन्य जगह से क्यों नहीं, अन्य शारीरिक अंग से क्यों नहीं होता है। तो हर एक प्रश्न पर क्या क्यों जवाब लिखिएगा। इससे क्या होगा कि आपका नॉलेज बढ़ेगा, और आपका नॉलेज बढ़ेगा तो आपका जो ब्रेन है वो ऑटोमेटिक ज़्यादातर पढ़ाई पर ही ध्यान देगा। ठीक है। उसके बाद 6 नंबर है कि खुद को ज़्यादा समझाओ। खुद को ज़्यादा समझाओ, यानी कि आप आज जिस टॉपिक को पढ़े उसे अपने आप को समझाना चाहिए कि उत्सर्जन क्या है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने पढ़ा परिवहन, चैप्टर पढ़ चुके हैं परिवहन, चाहे मान लीजिए अपवर्तन पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो उसको उठाइए और समझाइए कि हाँ, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित ऐसे किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित ऐसे किया जाता है, रासायनिक समीकरण संतुलित ऐसे होता है। ठीक है। संतुलित कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अपने आप को ज़्यादा समझाइए, आपका ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, अपने आप को ज़्यादा समझाइए। ठीक है। उसके बाद आपका 7 नंबर हो जाएगा कि छोटे छोटे रिवीजन बनाइए, रिवीजन सेट बनाइए। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम ही जो रिवीजन करते हैं, जो कि एकदम गलत है, सरासर गलत है। कि हमेशा ऐसा बोला जाता है कि रिवीजन से ही माइंड जो होता है फ्रेश रहता है। यानी कि अगर आप सप्ताह में कम से कम एक दिन रविवार को रिवीजन सारे कीजिए। यानी कि अगर एक सप्ताह में हम लोगों ने 2 चैप्टर पढ़ा तो वो 2 चैप्टर को रविवार को एकदम रिवीजन अच्छी तरह से करना है। रिवीजन जो होता है छोटे छोटे या दिन में भी हो सकता है कि आप सुबह से शाम तक क्या पढ़े, इसको शाम को एक बार रिवीजन कर लीजिए। सुबह 2 दिन में क्या पढ़े, 3 दिन में पढ़े, रोज़ का एक रिवीजन होना चाहिए, रिवीजन सेट होना चाहिए रोज़ का। ठीक है। तो ये सबके 7वां है रिवीजन, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। उसके बाद 8वां है अपने आप पर भरोसा रखें। हाँ जी हाँ, अपने आप पर भरोसा रखें। बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे पढ़ते हैं, एक ही क्लास, एक ही टीचर, एक ही क्वेश्चन, एक ही बोर्ड, एक ही पेन, लेकिन टॉपर कोई और। कैसे कैसे? तो ये पॉसिबल होता है आपका अपने खुद पर विश्वास करके। एक व्यक्ति जो विश्वास करता है खुद पर और एक व्यक्ति जो दूसरे पर विश्वास करता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन है वो जो खुद पर भरोसा करता है। तो खुद पर भरोसा बनाइए। ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।